आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब में पास्ट लाइफ के बारे में लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। पास्ट लाइफ यानी जो हम पिछले समय में या पिछले जन्मों में, पिछले हमारे जन्म कैसे थे, हम क्या करते थे, कौन कौन से जन्म लिए हमने, इस जन्म में क्या क्या किया है, इसके बारे में जानकारी होती है। उसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ऐसी कोई थेरेपीज़ करते हैं जिससे ये पता करते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। वो ऐसे इंसान को हिप्नोटाइज करके सम्मोहन के ज़रिए वो ये पता करते हैं, उसके माइंड को, उसके सबकॉन्शियस माइंड को वो पिछले जन्म में ले जाते हैं और ये पता करते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे। दोस्तों, पहली तो बात ये है कि ये उनके लिए है जो ऐसा विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। वो जान सकते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे। इसके संबंध में मैंने एक आचार्य रजनीश ओशो का लेक्चर सुना था, यूट्यूब में पढ़ी है उनकी स्पीच। उन्होंने भी काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों, हमने ये सोचना है कि पिछले जन्मों में जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हुआ है, अगर सोचा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा तो है इस लाइफ में। आप सोच के देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्म अमीर घर में लेते हैं, जिनके पास सभी सुख सहूलतें होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो ज़्यादा अमीर तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बहुत सारे लोग गरीब घरों में पैदा होते हैं। जन्म लेना उनके बस की बात नहीं होती कि वो किस घर में जन्म लेते हैं, लेकिन पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही होगा। ये कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा ज़रूर कुछ उन्होंने किया होगा जो वो जिस घर में, समाज में पैदा होते हैं, वो पिछले जन्मों के कारण होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अमीर घरों में पैदा होते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उनके पास जीवन की सारी सुख सहूलतें होती है, जिन चीज़ों को आम इंसान तरसता है ज़िंदगी भर कि ये चीज़ें मेरे पास हो, ज़िंदगी निकल जाती है उसकी वो चीज़ें बनाने में, हासिल करने में, लेकिन फिर भी वो नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों के पास वो पैदा ही ऐसे घर में होते हैं कि उनके पास सभी सुख सहूलतें होती है। बहुत सारे जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, एक जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है उसके पास वो सारी ज़िंदगी घर बनाने में ही उसकी निकल जाती है, वो अच्छा घर ही नहीं बना पाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बना बनाया सारा कुछ मिल जाता है। इस जन्म में भी वो इतनी फास्ट तरक्की करते हैं, इतने फास्ट उनको सारा कुछ मिलता है कि एक इंसान अगर मेहनत करके बनाए तो उसके लिए बहुत समय लग जाएगा। सो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा जिसके कारण उसकी ये लाइफ में
संघर्ष होता है, जहाँ ये परिस्थितियाँ बनी होती है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पास्ट लाइफ में रहा होगा। लेकिन इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, वक्ता हुए हैं, आचार्य रजनीश ओशो जी। मैंने उनको बहुत पढ़ा है, सुना है, अभी भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। इस संबंध में उनका एक लेक्चर है, स्पीच है यूट्यूब में, आप ज़रूर उनको सुनिए पास्ट लाइफ के बारे में। ओशो ऑन पास्ट लाइफ ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। मैं अगर महापुरुषों की बात करूं तो वो तो जितने भी महापुरुष आज तक हुए हैं, संत महापुरुष, उनका तो यही कहना है कि इंसान जो पिछले जन्म में उसने किया है उसको भूल जाए तो अच्छा है। ये जो जीवन मिला है, प्रेजेंट लाइफ मिली है, इसके हिसाब से ही वो उसको कर्म करना चाहिए और अपना ये जीवन सफल करना चाहिए। अगर वो पिछली बातें सोचता रहेगा तो वो हो सकता ज़्यादा बर्डन उसके माइंड में पड़ जाए। इसलिए अगर इसके बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में ये क्या है, देखो, जानकारी रखना, नॉलेज रखना, किसी भी बात की हमें जो जानकारी है वो होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रेजेंट लाइफ में फोकस करना चाहिए कि हम प्रेजेंट लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या हमारे बस में है। इंसान सुखी तभी हो सकता है, उसको शांति तभी मिल सकती है जब वो ऐसी चीज़ें करेगा, जब जो चीज़ें उसके कंट्रोल में है। जो चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है, अगर वो उन पर ध्यान देगा, फोकस करेगा, तो वो परेशान होगा। इसलिए हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो चीज़ें हमारे बस में है, जो चीज़ें हम बदल सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं, ऐसे भी कर्म हैं, ऐसे भी हम प्रेजेंट लाइफ में हम ऐसे कर्म कर सकते हैं कि हम अपनी सिचुएशन को, हम अपनी परिस्थितियों को चाहें तो बदल भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे बस में नहीं होती, हम चाहकर भी उनको नहीं बदल सकते। ये दोनों बातें साथ साथ हैं, लेकिन हमें उन बातों पर फोकस करना चाहिए, उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो चीज़ें हमारे बस में होती है और जो हम बदल सकते हैं, जिससे हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, प्रेजेंट लाइफ अच्छी बना सकते हैं। थैंक यू।